सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सिग्मा नोटेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज गए थे। देखो इसका सिग्मा नोटेशन और प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ को तो पता ही है। इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिग्मा। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन होता है ना। समा, समा मतलब जानते हो ना क्या होता है? बहुत अच्छा समय है ना, उस बहुत अच्छा समय को बनाने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? समेशन। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, ये सम है। सम मतलब जोड़ना, पूरे सीरीज को जोड़ने का जो प्रोसेसिंग होगा उसे समेशन कहेंगे। समझ में आया? समा के चक्कर में मत फंसना। क्या विराज? हाँ, तो ये वर्ड्स क्लियर हो गया। अब इसमें अप्लाई कैसे होता है? इसमें अप्लाई कैसे होता है देखो, अगर हमने कोई वेरिएबल लिखा, जैसे वेरिएबल में क्या लिख दिया? आई लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल के पीछे मत दौड़ना। देखो ये आई लिख दिया, आई लिख कर यहाँ 1 दिया, और कहाँ तक जाना है? आइए तक जाना है। समझ में आया? आई से चले आइए तक जाना है, और यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए। जो वेरिएबल तुम यहाँ पर डिनोट किए वही वेरिएबल यहाँ भी होना चाहिए। समझ में आया? तो इस चीज को ऐसे लिखते हैं। कहाँ से चालू हुआ? 1 से। याद रखना यहाँ हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। कौन सा नेचुरल नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। और होल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? इसके सिवाय और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एक बार पीछे जाकर देख लो, चालू है ना, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। सम, सम से बना था ना प्रोसेसिंग, सीरीज बनाना है ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 का अप टू आई टर्म। समझ में आया? अप टू आई टर्म। ठीक है, आयत टर्म। चलो, इसी चीज को और कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो इसी चीज को हम I1 I, ये तो जस्ट वही हो गया है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? मान लो n तक करना रहता है ना, तो यहाँ n तक अगर करना रहता तो यहाँ n लिखते, तो यहाँ कौन सा टर्म तक जाता? nth। लिख लेना, वीडियो में सब रिकॉर्डेड हो गया, वो अलग थे, ये अलग। क्लियर है? अब देखो n तक जाना है तो हम सीधे n लिखेंगे, है ना। यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो i = n, हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर n तक। और इसको कैसे लिख सकते हैं? बिना कुछ लिखे हुए लिख सकते हैं 1 से लेकर n। ये कब कब लिखाता है? जब सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में टर्म रहे तब। सिंगल वेरिएबल अभी कैसा है ना, तुमको हम ऐसा लिख दिए, जनरल टर्म ही तुमको दे दिया ऐसा। देखो क्या है ना, mr + 3r 2m। अब तुमको हम लिख दिए ऐसे, i के पावर 1 से लेकर, i नहीं, r के पावर 1 मतलब वैल्यू 1 से लेकर 5 तक तुमको करना है। ठीक है, या चलो n तक करना है, तो तुम समेशन अप्लाई करोगे तो किस पर अप्लाई करोगे बताओ? कौन वेरिएबल है? r पर। m किसके जैसा ट्रीट करेगा? कांस्टेंट के जैसा। सेम चीज 3 कांस्टेंट के जैसा ट्रीट करेगा r वेरिएबल की तरह, और ये फुल्ली कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। समझ में आया? है ना। अगर मैंने यहाँ m लिखा होता तो m वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, r कांस्टेंट की तरह। और जब हम ये दोनों, जैसे यहाँ पर देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना i लिखा हुआ है ना m मतलब r लिखा हुआ है। इस वाले केस में अगर हम सिर्फ ऐसा लिख दिए 1 से लेकर, है ना, n तक। n क्या है? नंबर है, नेचुरल नंबर है। समझ में आया? n क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में 5 लिख देते हैं, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, यानी 5 तक जाना है। अब किसमें क्या डालेगा ये कंफ्यूजन हो जाएगा। समझ में आया? सिंगल वेरिएबल में रहता, कुछ ऐसा रहता तो तुम डाल देता। क्या हाँ या ना बोलो? ठीक है, सिंगल वेरिएबल में नहीं है तो अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये था सिर्फ सिग्मा का नोटेशन, और ये नोटेशन के ऊपर हम तुम्हारा डिस्कशन किए। ठीक है, आगे बढ़े। तो हम लोग अभी अभी यही चीज सीखे हैं कि i का वैल्यू कहां से लेकर 1 से लेकर i का वैल्यू n तक, i पर जो अप्लाई होगा वही चीज को हम लोग लिख सकते हैं i का वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, और वही चीज को लिख सकते हैं i का वैल्यू 1 से लेकर n तक। ठीक है, इन सब का मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक? अप टू n टर्म तक। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसमें क्या कहता है ना, ठीक है, कि i का वैल्यू है ना 1 से लेकर n, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट दे दिया। जैसे एग्जांपल में i वेरिएबल है, इसके सिवाय छोड़ दिया, i को छोड़कर कोई चीज लिख देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? k + k + k + k + अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। तो बताओ 3 गो रहता, ये मेरा क्या है? रफ है, जो तुमको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 3 तक रहता है ना, तो तुम क्या करता? k + k + k, तो कितना आता?
3 के। अगर 4 तक रहता, यहाँ 4 तक देता, क्या लिखता, k प्लस के प्लस के प्लस के, कितना आता 4 के। ये n तक है तो इसका आंसर n के। कब ऐसा होता है n के, बताओ, जब कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं रहे तब, समझा, वेरिएबल है यहाँ पर आई। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कुछ ऐसा बोल दूं, देखो है ना, यहाँ r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और यहाँ 3 लिख दिया, तो बताओ अभी क्या होगा, 3 गुना, देखो n बार आया, तो यहाँ कितना बार आया, n बार, है ना। k था, कांस्टेंट कौन था, k था, तो n के, तो ये हो गया 3n। नहीं समझ में आया, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, हमने लिख दिया, है ना, m की वैल्यू 1 से लेकर, है ना, 5 तक, 15 तक, और यहाँ लिख दिया, है ना, 2। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखो k कौन हुआ, 2, कितने बार हुआ, 15 बार, अरे कितने बार हुआ, n बार, कौन था कांस्टेंट, k, तो इसका वैल्यू याद हो गया होगा, है ना। अगर यही चीज को ऐसे लिखा जाए, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और यहां लिखा रहेगा 3r, तो इसका मतलब होता है 3 बाहर आ जाएगा, समेशन अप्लाई होगा, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक r। और इस चीज को जैसे i में लिखे हो ना, जैसे i में लिखे हो, i देखो ना वही, आई इसका मतलब ऐसे, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स विथ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट और डॉट अप टू n टर्म, अप टू n टर्म। क्लियर हो गया ये चीज। और अगर समेशन प्लस माइनस पर अप्लाई किया जाए, जैसे r की वैल्यू 1 से लेकर n, है ना, 3r स्क्वायर प्लस 2r, ऐसा, ठीक है, इस पर अप्लाई किया जाए, ये है क्या, जनरल टर्म है किसी सीरीज का, ये क्या है बोलो, जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो समेशन अप्लाई होगा, पहले इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई होगा, तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर, तो बाहर r स्क्वायर 1 से लेकर n, तुमको बताया था ना, r बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब टू बाहर, समेशन r 1 से लेकर n तक, अब इसको अलग से प्रोसेसिंग कर दो, इसको अलग से कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो। क्लियर हो गया। तो ये था सिग्मा नोटेशन और इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। इसके आगे वाला पेज में चलते हैं। अब इसमें क्या बोला है, ठीक है, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर रहा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो उसको क्या लिखते हैं, यहाँ क्या डालेंगे, आई डालेंगे तभी ना। अब इसको क्या लिखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म, ठीक है, n टर्म क्या n ही आएगा और क्या, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, तो ये एपी में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, एपी में। तो फॉर्मूला होता है जितना टर्म है उसका आधा, फिर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। और ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म क्यों, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी तो होता है ना ऐसा, तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो 1 प्लस n कर देंगे, है ना। तो क्या मिल के आया, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, याद रहेगा सुशांत, है ना। आज इसका वाइड एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अगर हम कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, 15 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक जाएगा, 15 तक, तो क्या होता है ना। सुनो एग्जांपल समझा रहा हूं, n मतलब 15, n प्लस 1 का मतलब 16, ठीक है, बाय इन जोड़ोगे, है ना, 120 आएगा। क्लियर हो गया ये चीज, सीख गया। आगे बढ़े, तो ये टॉपिक याद रहना चाहिए, अभी हम लिखवा कुछ नहीं, याद रखना चाहिए, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें लिखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, और यहाँ i का स्क्वायर रहेगा, तब ना ऐसा लिखाएगा। अब देखो 1 हो गया नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, हाँ या ना बोलो। जिसको नहीं लिखेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बोलो हाँ या ना। नहीं ऐसे कैसे, कुछ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे क्या, कुछ भी। तुम लोग हाँ में हाँ मिलाते बड़ा अच्छा से, इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना हम, कि तुम लोग हाँ में हाँ मिला जाता है अंत में, ठीक है। सुन लो अब ऐसे वाले का कैसे हम लोग डेरिवेशन करेंगे,
ठीक है, जब कभी पूछेगा, है ना, जितना का पूछेगा उसे एक पावर ज्यादा करके घटा देना r-1 को, समझ आया? हाँ, ये स्क्वायर का पूछा था, 3 पावर रखना है। क्यूब का पूछेगा 4 पावर रखेंगे। 5 यहाँ लिखेगा, 5 आई का पावर 5, आयोटा वाला आई नहीं है, नेचुरल नंबर वाला आई, समझ में आया? तो यहाँ 6 लिखेंगे, क्लियर है? और r-1 का होल पावर 6 किससे बनेगा? बाइनोमियल से बनेगा, बोलो, है ना? यार गुस्सा आके देख रहा है, क्या दिक्कत हुआ? सुबह सुबह उठ कर 10 बज गया, तभी ये उसी है। इसको सिंप्लीफाई पहले करेंगे, करो, देखो a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a, ऐसे होता है ना? ओके, कैंसल आउट दिख ही रहा है, हाई डिग्री इसके पास, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 3r स्क्वायर, ये देखो माइनस 3r प्लस 1, ये आया, ठीक है। अब हमारा जनरल टर्म बना है, ठीक है, किसका जनरल टर्म बना? तो देखो r क्यूब माइनस r-1 का होल क्यूब का आया तुम्हारा 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1, ठीक है। अब r की वैल्यू, है ना, r की वैल्यू कितने पर लेंगे? 1 पर लेंगे, ठीक है। फिर r की वैल्यू 2 पर लेंगे, फिर r की वैल्यू 3 पर लेंगे, है ना, डॉट 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 r की वैल्यू n पर लेंगे, समझ में आया ना? n पर लेंगे, ठीक है। इन सब का अब हम लोग फिलअप करते हैं, ठीक है, फिलअप करो। देखो 1 डालेंगे तो यहाँ क्या होगा? 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 1। 2 के लिए किया गया, तो 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, जान रहे हो ना, 2 माइनस 1, तो यहाँ कितना आएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर आएगा 3 का क्यूब माइनस 2 आएगा, हाँ, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस 1। n पर पहुंच गए हम लोग, ठीक है, n पर। बताओ n का क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n का स्क्वायर 3 इंटू n प्लस 1। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो, देखो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इन सबको जोड़ेंगे, है ना, तो समेशन हो जाएगा, है ना। सभी नेचुरल नंबर का जोड़ा गया है 1 से लेकर n तक, ठीक है, ये नोटेशन हुआ। अब आ जाओ, जोड़ेंगे तो ये तो कैंसल आउट हो रहा था, ठीक है, ऐसे कैंसल आउट, तो 0 का क्यूब समझ ही गया होगा, तो बचा कौन? n क्यूब, ये हमने राउंड किया है क्योंकि ये जोड़ने का प्रोसेसिंग हुआ है, समझ में आया? इज इक्वल टू, यहाँ देखो इन सबको जोड़ना है, इन सबको, समझ में आ रहा है ना? इन सबको जोड़ोगे तो तुम ही बताओ क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है? 3, और 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब में से फिर से क्या कॉमन निकलेगा? -3। अब बताओ क्या बनेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करने का समय आया, तो चलो ध्यान दो, इस टर्म पर ध्यान देना, इसको क्या कहेंगे? 3 इंटू एसएन, यही है ना, ठीक है, यही चाहिए। तो हम इसको एसएन भी लिख सकते हैं, या क्या लिखेंगे? 3 इंटू समेशन, क्या था लिखा हुआ? आई के पावर 1 से लेकर n तक और n स्क्वायर, यही बोलेंगे। यहाँ देख, यहाँ देख, या तो ऐसे बोलो या तो ऐसे बोलो, ठीक है। इज इक्वल टू, ये देखो ये LHS है, सॉरी RHS है, RHS को ही रहने दिया हूं, ये है तुम्हारा LHS, LHS को ऐसे लिखा। अब ये आएगा LHS, तो क्या बन के आएगा? -3, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये आएगा इस साइड, तो तुमको बताए थे ना क्या हो जाएगा? n इंटू 1 k इंटू n बताए थे ना, तो n इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ k कौन है? 1 है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन करो, अब सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या होगा? n तीनों में कॉमन नजर आ रहा है,
एन तीनों में कॉमन नजर आ रहा है ना सबको, तो एन हमने कॉमन निकाल लिया, तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/2 इंटू 3, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 1। सही है, ऐसा तो हमको याद है क्या आने वाला, तुम लोग को भी याद होगा, ठीक है। चलो करो, एन, ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 3 प्लस 2, ठीक है, बाय टू होगा ना एलसीएम उसे लेके, इसको कहते हैं n/2। हाँ n/2 बोलो, ये आएगा n+1 इंटू 2n+1, फैक्टराइजेशन कर देना आ जाएगा, जो जाके देखो ना 2n स्क्वायर 3n है ना, 3n आया ना, प्लीज माइनस में आ रहा है जी, वहां पर माइनस प्लस का तो वो कंफ्यूजन हो गया, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, तो इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा तो ये सब प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अभी भी आएगा कि नहीं आएगा, देखो तो कुछ मिसिंग हुआ क्या, बना हुआ सही है, बना हुआ सही है, सुनो ना, -2 नहीं आएगा, देखो ये +1 आ रहा है ना, +1 आ गया, ठीक है। अरे तो लटाया हुआ मोस्टली बच्चा का, क्लियर हो गया, तो किसका वैल्यू आया ये बताओ, तो समझ में आ ही गया होगा, ऐसे का फॉर्मूला में आपको 6 आ जाएगा, क्योंकि वो 3 से आगे गुना करेगा, तो इसका जब हम लोग लिखेंगे आंसर तो क्या लिखेंगे बताओ, इसका क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी हम लोग लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, एन इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6, ये हमें याद कर रखना है, ठीक है। और ये याद रखा, ये वाला ये क्या देता है, आई स्क्वायर का आई क्यूब रहेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, आई के पावर 5 रहेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, है ना, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो क्या होता है n इंटू n+1 2n+1 बाय 6, ठीक है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, ठीक है, क्यूब है, तो तुमको भी अभी बताया था क्या लेना है, इसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे बताओ, r का 4 r-1 का 4, थोड़ा सा इसको बाइनोमियल पर तोड़ देंगे, बोलो, है ना, तो r के पावर 4, ठीक है, सुनो ना, पहला टर्म का होल पावर, फिर 4c1 कितना होता है 4, अल्टरनेट में प्लस माइनस आएगा, फिर कितना आएगा r के पावर 3, फिर 4c2 उसका वैल्यू कितना होता है 6, r के पावर 2, अरे 1 है तो 1 कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा माइनस आएगा -4cr प्लस 1 आ गया, अब ये क्या बना समझ गया, ये दोनों मिलके 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r प्लस 1, ये -1 आएगा, हाँ -1 आएगा, अब आगे करूं या छोड़ दूं, अब छोड़ देंगे, सिंप्लीफिकेशन हो ही जाएगा, बता ही दिया हूँ, यहाँ क्या लिखेगा बताओ, यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा r की वैल्यू पावर 4 माइनस r-1 का होल पावर 4 इज इक्वल टू 4r³ माइनस 6r² प्लस 4r -1, अब इसके आगे r की वैल्यू 1 पर बनाना, r की वैल्यू 2 पर बनाना, r की वैल्यू 3 पर डॉट r की वैल्यू n पर बनाना, अपने आप कर लेना, जैसे वहां हुआ है वैसे यहाँ भी होगा, एक बेंच पीछे बैठ जाओ ना, या वहां बैठ जाओ, सब कसरत से बैठल है, हम लोग का अपना वर्ड है कसरत पता नहीं वो समझती भी है कसरत का मतलब कि नहीं है, नहीं पहली बार सुनी होगी, बिहारी मानुस नहीं है, मनुष्य नहीं है, राजस्थानी मनुष्य नहीं है, रे हट संधि विच्छेद करेगी, अब क्लियर है ना, ये सब बोलो, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, इसका मतलब ऐसे होता है ना, आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, आई का वैल्यू जो भी है उसको क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे क्यूब, इसका मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, इसका जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा n इंटू n+1/2 का, कुछ हुआ क्या,
डरो लगता है, कोई ढप 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 किया है भूत मूंगा की तरह। चलो करें आगे, ये तो हो गया, इतना सारा चीज याद होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर क्यूब हो चुका है तो पावर फॉर्मूला भी बता ही दीजिए। नहीं, अब ये सब बैठ के खुद करते रहो, क्यूब से आगे कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा तुम लोग बैठ के अपना तुम लोग जानना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमको डिस्कशन करना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज व्हिच nth टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, हमको सम चाहिए। तो जैसे ही इस पर समेशन डाल देंगे, है ना, समेशन डाल देंगे, n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाना है, n तक, ठीक है। n की वैल्यू वेरिएबल भी n है, पहुंचना n तक है। अब इसे कहेंगे एसेंस, क्या कहेंगे, एसेंस, समझ में आया, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, अब देखो जो भी चीज लिखे उसको पहले इरेज करते हैं। तो ये था जनरल टर्म, हमको एसएन पूछा है, क्या पूछा है, एसएन। तो एसएन इक्वल टू क्या होगा, हमने दोनों साइड समेशन डाल दिया है, समेशन डाल दिया, तो समेशन कहां से कहां, 1 से लेकर n तक। तो इधर भी क्या हो जाएगा, समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर n तक, क्या था टर्म 12n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ठीक है। सब पर अप्लाई करना है, इसलिए हम ब्रैकेट दे दिए हैं। अब पहला क्वेश्चन तो अच्छा ढंग से बता देते हैं। बताओ ये पहला टर्म में क्या है, 12 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, समेशन का साइन 1 से लेकर n तक n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 6 बाहर निकल जाएगा, ये पहले इस पर अप्लाई होगा, फिर इस पर अप्लाई होगा, फिर इस पर अप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या आएगा, माइनस 6 बाहर, n 1 से लेकर n तक, 5 कांस्टेंट है ना, तो क्या आ जाएगा 1 से लेकर n तक, और 5 को हटाएंगे तो 1 ना बचेगा, या तो तुम डायरेक्ट उसी पर बता देता, ठीक है। अभी क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आया कि नहीं आया, है ना। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये माइनस 6 है। अब ये क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हुआ, इसको क्या लिखते हैं, n प्लस 1 बाय 2, और ये कांस्टेंट वाला हुआ, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू, अरे कांस्टेंट हुआ 5 इंटू n, क्या सही है। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है, ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये 3 बार में काट देगा, ठीक है। अब बताओ गौर से उसको देखो, n कॉमन नजर आ रहा है कि नहीं, है ना। तो n कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 टाइम्स विथ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, है ना। n कॉमन निकल गया, 3 इंटू n प्लस 1, कौन है जी भटक रहा है आत्मा की तरह, क्लियर। और सिंप्लीफाई करना है तो और करो, मजा लो। अरे आगे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, n के फॉर्म में आएगा, छोड़ देता हूँ यहीं पर, तो गुना उना करते रहो। ये हो गया 2n स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 4n स्क्वायर, ये हो गया 3n, तो इसको लिखेंगे 6n, और ये हो गया प्लस कितना 1 ना जी, 1 गुना 2 2 माइनस 3n माइनस 3 प्लस 5। अब इसको क्या करेगा, बहुत ज्यादा जोड़ेगा घटाएगा, और क्या करेगा, जो था जो यहीं तक आ गया, यहीं तक, समझ आया ना। 8वां नंबर पर आ जाओ, 8वां नंबर पर जो भी दिया है एक कैसा करता है, ये tn है, क्या करता है, ये tn, गुना कर दो, है ना। अब गुना करके n से, देखो n इंटू n n स्क्वायर, n से गुना कर दिया बाहर वाला से। अब ये हो गया 5n इंटू n, ये हो गया 5n स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4 ना, इंटू n कर देंगे तो प्लस 4n। तो हमने इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया, ये फैक्टर का फॉर्म में दिया था, हम इसको क्या कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया, एक्सप्रेशन में आ गया। एक्सप्रेशन आने के बाद क्या करेंगे, अभी अप्लाई कर देंगे, एसएन चाहिए तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, एसएन का मतलब समेशन ऑफ टीएन। अब इसको क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एन क्यूब, है ना, 5 बाहर, समेशन ऑफ एन स्क्वायर 4 बाहर, ठीक है, समेशन ऑफ एन लिखना है क्या, आई से लेकर, आई का वैल्यू 1 से लेकर एन की वैल्यू 1 से लेकर एन, है ना, ये तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। इसका क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, नहीं होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या आता है 5 इंटू n इंटू एन प्लस 1, नहीं तुम लोग नहीं बोलता है, 2n प्लस 1 बाय 6, इसका क्या आएगा 4n, हाँ n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 आएगा, ठीक है। कुछ कटा फटा तो ठीक, नहीं कटा तो ऐसे एलसीएम मार दो, एलसीएम आएगा, काट के क्या फायदा उल्टा 3 से गुना कर दो तो एलसीएम सब सेम हो जाएगा। देखो 3 से हमने गुना कर दिया,
क्यों कर दिया? ताकि सबका एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब 1/6 कॉमन निकल जाएगा, नहीं होगा, 12 है वहाँ पे, कहाँ है 12? 2 का स्क्वायर है, 4 4 3 12 4 हो जाएगा, सही है। तो 2 से कितने से गुना करोगे? ये 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, वो 2 से, वो 6 से। हाँ तो ये खाली 2 से होगा, सही है, ये सही है, तो 12 आ जाएगा। हाँ, ये वाला कितने से? ये वाला 6 से, 6 से गुना कर दो तो 12 आ जाएगा। नीचे वाला देखो ये होल स्क्वायर था इसलिए, यहाँ भी हो जाएगा 2 से। अब कॉमन कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा कॉमन, नहीं अब 12 कॉमन निकालेंगे। अच्छा n भी सब में कॉमन दिख रहा है, देखो पहले तुम लोग n दिख रहा है ना कॉमन, तो हम यहाँ n कर दिया। अब अंदर क्या बचा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ इंटू n, क्योंकि एगो n निकला है, इसमें क्या निकल के आएगा? ओके सुनो, 12 तो निकल गया, तो 5 दूनी 10 इंटू 3, देखो 12 निकल जाएगा तो 5 दूनी 10, n निकल गया तो बचा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, और इसमें से 12 कॉमन निकला तो 6 चौका 24, n निकला तो n प्लस 1। अब हमको n प्लस 1 सब में दिख रहा है ना, तो हमने n प्लस 1 को भी यहीं पर निकाल ही लो कॉमन, यहीं पर निकालो कॉमन, बाद में काहे निकालेंगे, ठीक है, सही है ना सुशांत? तो एगो पावर यहाँ से क्या होगा? एगो पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म में गायब हो जाएगा, ठीक है, एगो यहाँ से ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, सही है। अब इतना बचेगा, अब इसी को सिंप्लीफाई वगैरह करना है। ये क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/12, ये कितना आएगा? तो देखो n स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 3n, ये हो जाएगा 20n प्लस 20 अब प्लस 10 आएगा, ठीक है, प्लस 24, मजेदार। n प्लस 1/12, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 3n स्क्वायर कितना आने वाला है? ये 23n प्लस 34, छोड़ दो, काय को मेहनत करना, 17 दूनी 24 है ना, 17 और 6 आएगा, आता है क्या? आ ही जाता है, नहीं आ जाता है, अरे ये फैक्टराइजेशन में, ठीक है, छोड़ दो इसको। अरे बेसिक समझ में आ गया ना इसमें कैसे सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो कितना आएगा? नहीं होगा, देखो सम ऑफ n टाइम्स ऑफ दिस सीरीज, जिसका ये दिया है, देखो जनरल टर्म क्या दिया है? n स्क्वायर प्लस 2 के पावर n, एसएन पूछा है, तो तुम क्या अप्लाई करोगे? समेशन, इधर भी समेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इधर भी समेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। n स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, इसको सब बोलो सुशांत। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और इसका क्या लिखेंगे? सुनो जीपी बनेगा ना, पहले 1 देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे, फिर n देंगे, बोलो, ठीक है। इसका हम तुमको रट्टा नहीं बनवाया है, ये पहले से सिखाया हुआ जीपी में, और ये रट्टा बनवाया गया है। ये क्या हुआ? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, कॉमन रेशियो कैसा दिख रहा है? 1 से बड़ा दिख रहा है, तो 1 से बड़ा है तो 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, फर्स्ट टर्म, अब ये 1 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्या क्वेश्चन खत्म, ठीक है। 10वां नंबर पर आते हैं। 10वां नंबर पर ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो देखो इसका tn क्या होगा, कौन बताएगा? tn क्या होगा, बोलो। 2n प्लस 1 का, अरे 2n प्लस 1 करते हैं, n की वैल्यू देंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं, हम चालू नहीं करेंगे जीरो से, हम नेचुरल, हाँ होल नंबर होता है, लेकिन हम लोग लेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आया? यहाँ क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1, ये आया, देखो इसके चक्कर में हम भी गलत, हो नहीं, प्लस 1 से भी होता है, ठीक है, प्लस 1 से गलत नहीं बोला। 10वां में नहीं पढ़े हैं, ऑड नंबर इवन नंबर, वही बोला है, वो तो सही बोला है, ठीक है, लेकिन 2n माइनस 1 लेगा क्योंकि 1 से चालू करेंगे तो, ठीक है। क्या करेगा? होल स्क्वायर क्यों करेगा? जनरल टर्म में आया, निकाल के देखोगे, एसएन से निकालना, मतलब एपी से, देखो 1 1
3 5 7 ऐसे वाला के डॉट डॉट डॉट। अब इसका हम पूछेंगे टी आर निकालो, तो कैसे निकालते हैं बोलो? के टर्म है, आर टर्म है, ऐसे निकालते हैं। हाँ करबो का ए प्लस होता है ये भगवान सब खा गया ही। ओहो, तुम 89% कैसे लाया रे सब खा पी के? फर्स्ट टर्म होता है कि नहीं होता है? आर माइनस वन इंटू, अब बताओ 2r प्लस वन आया कि नहीं आया? माइनस वन आया रे माइनस वन आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो ये ऐसे ऐसे खोजा गया। और जिसको आता है 10वां वाला बुद्धि है तो डायरेक्ट बता देगा, ठीक है। और जिसको नहीं है तो ऐसे खोजेगा। क्लियर है? हम लोग खोजा खोजी आपसे नहीं करेंगे, सबसे खराब काम खोजा खोजी, ठीक है। तो 2n प्लस क्या है, 2n माइनस वन। इस सब में होल स्क्वायर, जनरल टर्म मिल गया तो होल स्क्वायर कर देंगे, अभी समझा के दिए ना। अब इसके बाद क्या होगा बताओ? इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे समेशन? नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, ठीक है। तो tn मिल गया, क्या मिला? 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। हमें एसएन चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ tn, है ना? समझ में आ गया होगा? समेशन n स्क्वायर माइनस 4 इंटू समेशन n प्लस समेशन 1। क्लियर है ना? इसको क्या लिखते हैं? अब ये बताएगा, ये काम छोड़वा बताएगा, ये काम छोड़वा बोला। वन, अरे बहु रहा, बोले आयुष। देखो इसको थोड़ा लूज करो, तुम्हारा आंसर के मुताबिक, तब बात यहाँ सीधे घुसेगी ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं ना कि खोपड़ी एकदम टाइट है कहीं गलती से देख कहीं अरे तुम भी ऐसे करता है। n इंटू एन प्लस 1/2, इसका क्या आएगा सुशांत? अब इसमें n कॉमन निकलेगा, n प्लस 1 नहीं कॉमन निकलेगा, सिंप्लीफाई रहेगा, छोड़ देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब कुछ यहाँ से अलग आया, इसका जनरल टर्म खोजना पड़ेगा, ठीक है। देखो जनरल टर्म इसका खोजते हैं, जनरल टर्म। अरे सुन, इस वन खा जाओ पहले, ये सब पूरा खा जाओ, 100% खत्म कर दो। देखो ये गायब हो गया, और अब मोटा ताजा करते हैं एकदम। ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ठीक है। जब गायब हो गया तो तुम लोग बताओ 1 2 3 तो क्या आएगा? एन टर्म एन। अब अगर 2 3 4 है तो क्या आएगा? n प्लस 1, है ना। फिर क्या था यहाँ पर लिखा हुआ? देखो यहाँ क्या था लिखा हुआ? 3 से चालू हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? n प्लस 2। क्या लिखेंगे? n प्लस 2। आ गया? नहीं होगा, 1 रखेंगे तो देखो तो 2 रखेंगे तो भी सेट खा गया, तो ये आ गया। अब जानते हो ना tn गुना में रहता तो क्या करते? देखो यहाँ पर गुना में था तो क्या किए थे? एक्सपेंशन कर दिए। तो इसको भी क्या करेंगे? एक्सपेंशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों को करेंगे तो n स्क्वायर इंटू n, ये हो गया 3n, ये हो गया 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, हमें चाहिए था एसएन, तो इसका मतलब समेशन ऑफ tn, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ n क्यूब 3 समेशन। अब सीख गया तुम लोग, हम समझ गए। अब छोड़ देते इसको सुशांत, छोड़ देते इसको। अब सुशांत बोल रहा है तो फिर करने का क्या हो सकता है कि नहीं? मतलब सबसे वही कमजोर विद्यार्थी है, तुम लोग यही करना चाहते हो। अब इसमें आ जाते हैं, है ना। देखो इसका जनरल टर्म पहले लिखना हम लोग का कंपलसरी है, तो जनरल टर्म क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5 6, है ना। आर लिखा हूं तो आर आ जाएगा। नहीं समझ में आया रे? हंस रहा है? ये समझ में आया ना? अरे ये भूल जाओ, 1 2 3 4, है ना। तो अंत में कौन आएगा तुम ही बताओ? बीच में आर टर्म अगर हम पूछेंगे तो आर ना आएगा। अब सुनो, एपी में है कि नहीं है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो आर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। इसका मतलब एंडिंग साइड से उसका पोजीशन क्या होगा? देखो वो घटते जा रहा है, अब इनमें से वो बढ़ना चालू किया है, ठीक है। तो उसका एनथ पोजीशन फ्रॉम एंड साइड क्या होता है? कौन बताएगा? एनथ पोजीशन फ्रॉम एंड साइड, आर्थ पोजीशन कर दो n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड साइड, होता है कि नहीं होता है?
10वें में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना है, ऐसा ही होता है। यही चीज जब हम लोग पढ़ रहे थे किस में, बाइनोमियल में, nth पोजीशन निकालना था, यहाँ पे +2 हो जाता है, ठीक है। और एक जगह हम तुम लोग को बताएं कि +2 कहाँ होता है, हमको भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन एनीवे चलो, ये एपी में ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं 10वें में, ठीक है। तारिथ पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग हो गया, आई देखो 1 2 3 4 एंड तक आ गया, है ना। तारिथ पोजीशन फ्रॉम एंड साइड क्या होगा, एन टोटल कितने टर्म थे, एन आठ पोजीशन निकालना था, तो n - 1 + 1 ये आ गया। अब इसको एक्सपेंशन कर दो, तो एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, nr - r² + r। हमें क्या चाहिए, एसएन, तो किस पर अप्लाई करेगा, 1 से लेकर n तक, नहीं समझा, ये टीआर पर अप्लाई कर देंगे। अब क्या आएगा, एन कांस्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि आर हो गया ना, ठीक है। तो अब समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, है ना, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, और ये समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम बताओ, ये दोनों तो सेम हो गए, कॉमन निकाले पड़ते, खैर कोई दिक्कत ना है। तो बताओ इसका क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n × n + 1/2, n × n + 1 2n + 1/6, इसको क्या लिखोगे, n × n + 1/2। सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, n × n + 1/2 कॉमन दिख रहा है, निकाल लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, एलसीएम कर देना सब कुछ 6, तब करना, ठीक है। तो इस सीरीज में कुछ ऐसा था। 13वां नंबर में आओ, ठीक है। अब सुनो, 13वां नंबर को देखोगे तो इसमें ये क्या है, सुनो पहले, एक टर्म तो एक ही टर्म, दो टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये है दो नेचुरल नंबर का सम, तीसरा टर्म 3 नेचुरल नंबर का सम, समझ में आया। तो अगर मैं बोलूंगा टी आर निकालो, समझ में आया, T1 T2 समझ में आया जी, तो बताओ ये क्या रहेगा, है ना, सम ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर, हाँ या ना बोलो, देखो तो T3 क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, T2 है सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, तो ये समझ में आ ही गया होगा, टीआर कौन रहेगा, यही ना जनरल टर्म होगा। अब जनरल टर्म निकालो, सम ऑफ फर्स्ट आर नेचुरल नंबर क्या होगा, r × r + 1/2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या होगा बोलो, r² + r/2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एस आर चाहिए, एसएन चाहिए, सॉरी क्या चाहिए, एसएन। तो समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन टी आर, नहीं समझ में आया। अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, 1/2 तो सबसे कॉमन निकल ही जाएगा, इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन r², समेशन आर की वैल्यू 1 से लेकर एन आर, सही है। आगे बताऊं या छोड़ दूंगा, छोड़ देता हूं, है ना, फिर भी इसको लिख लो खाली, इसको क्या है बोलो, n + 1 2n + 1/6, हम समझ रहे हैं युवराज, बउआ को जब नींद आता है ऐसी बाउर आता है सपना में, क्लियर। युवराज के मम्मी और पापा सुन रहे होंगे तो ये झुक रहा है अभी, इसलिए बोले हैं, ओके क्लियर। अब इसका भी जनरल टर्म ढूंढना पड़ेगा, लेकिन 16 टर्म तक बोला है, ठीक है। तो हम n निकाल लेंगे, n निकाल के 16 रख देंगे, समझ में आया, ठीक है। तो सुनो, इसका जनरल टर्म ढूंढना है, जनरल टर्म, सुन काम छोड़ो सब सुन पहले ध्यान से। अगर सेकेंड टर्म की बात करो, है ना, तो सेकेंड टर्म में क्या हुआ है बताओ, ये T2 है, दो ही टर्म का, नीचे नहीं ध्यान देना, दो ही टर्म का क्यूब का सम किया गया है। T3 करेंगे तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो TR करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा नहीं आएगा, देखो तो 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + r का क्यूब, नीचे। अब फिर से आओ, एक नेचुरल नंबर, है ना, अच्छा कौन सा नेचुरल नंबर है, ऑड, सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, है कि नहीं है। तो आर में क्या आएगा,
उसका जोड़ होना चाहिए बउआ, उसका जोड़ होना चाहिए। चलो यहाँ निकालते हैं, तो देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आर, तो टोटल आर हुआ, तो आर डिवाइडेड बाई 2, एन डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, ट्वाइस ऑफ ए होता है ना, प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, तो 2r माइनस 2 नहीं समझ में आया, ठीक है, तो क्या मिला आर स्क्वायर, क्या मिला आर स्क्वायर। तो ये याद रखना, बड़ा खूबसूरत चीज मिला है ये जाने अनजाने में। क्या मिला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ, लिख देता हूं यहाँ पर, सम ऑफ फर्स्ट है ना एन ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है। एक बार फिर से चेक करो, देखो 1 3 5 यही हुआ ना, मतलब आर है यहाँ पर एन है, बस इससे ज्यादा क्या हुआ है। देखो टोटल आर टर्म है, तो आर बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए एन माइनस 1 मतलब आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो 2r, यहाँ क्या बचेगा, देखो 2r माइनस 2, और यहाँ क्या हो गया प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। अब बाहर पहले से क्या था r बाई 2, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, क्लियर। तो हम लोग को क्या इसमें जाने अनजाने में मिला, ये बताओ, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसी तरह से फिर इवन नेचुरल नंबर भी होता होगा, ठीक है, तो खुद से देखना, जरूरत आएगा तो वो भी कर लेंगे, यहाँ पर नहीं आया तो छोड़ दो। तो बताओ हम यहाँ क्या लिखें, मतलब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आया है ना, आर है ना यहाँ पर, ठीक है। अब ऊपर वाला को क्या लिखते हैं, क्यूब है तो क्या लिखेंगे, आर आर प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था आर स्क्वायर, नहीं समझ में आया, दोनों का पावर बस सेम है, तो ऐसे लिखेंगे आर आर प्लस 1 बाय 2r का होल स्क्वायर, ये जी आर आर कैंसल, तो 1/4 हो जाएगा क्या, और यहाँ r प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्सपेंशन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। तो हमें देखो समेशन चाहिए, तो किस पर अप्लाई करेंगे, tr पर, तो मतलब किस पर अप्लाई करेंगे, 1/4 हटा देंगे, समेशन आर स्क्वायर, समेशन 2 बाहर निकाल के r, अब प्लस समेशन 1। अब इसके आगे क्या बताऊं, इजी हो गया मैथ, है ना। पहले इसमें कुछ पूछना है तुम लोग को, देख लो, कुछ पूछना है सानिया, तुम लोग करे सुरभि नहीं, चलो नेक्स्ट में 15 नंबर पर है, ठीक है। 15 नंबर में पहला कहां से चालू हुआ है, देखो एक 3 का क्यूब प्लस वाला खाली जोड़ो, 5 का क्यूब 7 का क्यूब डॉट 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 एन स्क्वायर, अरे हम लोग चीज छोड़ ही दिए, इसमें छोड़ दिए, इसमें 16 टर्म का पूछा था, ठीक है। पहले ऐसे इसको पूरा बना ही को बता देता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन आया ना तो बता देता हूँ। अब देखो क्या आएगा, 1/4 आर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, 2 रह जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 प्लस नहीं। अब तुम लोग बताओ, ये एस एन आया, इसको सिंप्लीफाई मत करना, अगर वैल्यू वहां पर दे ले रहेगा तो, समझ में आया। अब ये 16 पूछा था तो 16 डाल दो, 16 डालो, 16 17 33 6, ठीक है, 2 2 कैंसर, 16 17 16, अब 16 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, वो 4 इंतजार करते रहेगा, वह काटे लगी, है ना। अब इसी तरह से इसमें, तो इसमें भी ऐसे निकालेंगे, फिर S10 रख देंगे, सही है ना। चलो इसमें क्या हुआ है, इसमें माइनस हुआ है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब अप टू n का क्यूब, ठीक है, ये स्क्वायर लिखा गया गलती से, ये कौन सा नेचुरल नंबर है, और इसमें क्या गायब हो गया, तो 2n माइनस 1 उस वक्त आया था कब, जब 1 था, अब इसका 2n प्लस 1 होगा, अभी ना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म आया 2n प्लस 1 का होल का क्यूब, कैसे निकालने के लिए बताए थे, एपी वाला लगाओ ना, एपी वाला जनरल टर्म, ठीक है, 2 4 6 8, ये सब क्या है 2n है, क्या है 2n है, इवन नेचुरल नंबर उसी में करते हैं, ये क्या हो गया माइनस 2n का क्यूब, समझ में आया। ये सब क्या था,
टी आर था, मतलब टी एन ही कहो, तो ये भी टी एन आ जाएगा क्योंकि एन ही रखे हैं हम लोग वेरिएबल। अब बताओ ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, वाह, ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 यानी 12n स्क्वायर, अब प्लस, ठीक है, में माइनस करेंगे, बताओ किसको माइनस करेंगे, 8n क्यूब, तो क्या तुम्हारे पास बचेगा, है ना, हाईएस्ट डिग्री इसके पास बचेगा, तो 12n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, हमें क्या चाहिए, एसएन, क्या चाहिए, एसएन, तो समेशन अप्लाई करेंगे तो वहां भी समेशन अप्लाई होगा, तो 12, समझ रहे हैं ना, एन स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, गलत है क्या, एन स्क्वायर का गलत है, ये गलत है, गलत है, यहाँ क्या आता है, 6 ना आता है नीचे, हाँ 6, 2n प्लस 1 बाय 6, अब सही है, यहाँ क्या आएगा 6 n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यहाँ n, हमें क्या चाहिए, अब आगे छोड़ देता हूँ, छोड़ ही देता हूँ, यहाँ 10, 11, 21 छोड़ दो, अब है 16 नंबर, ठीक है, कुछ ऐसा दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका वाइड एप्लीकेशन जेईई मेंस में हम करवा देंगे, ठीक है, इस टाइप का, है ना, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखो इसका जनरल टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 r, तो r प्लस 1 r प्लस 2, ठीक है, किसी को दिक्कत, डिनोमिनेटर में आया है फैक्टर, डिनोमिनेटर जब एग्जिस्ट करना लगे, है ना, तो पार्शियल से बनाते हैं, याद आया पार्शियल इंटीग्रेशन, हाँ, तो ये जब भी आएगा ना तो यहाँ पर कुछ करता हूँ, ये देखो पार्शियल आएगा तो कैसे करते हैं बताओ, 1 जितने फैक्टर हैं, ठीक है, जितने फैक्टर हैं उतना में तोड़ देंगे, ठीक है, कैसे टूटेगा ये, a बाई आर प्लस बी, अरे इंटीग्रेशन वैसा कुछ बच्चों को हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, ये क्या होगा, सी आर प्लस 2, 1 मिनट, अब चेक होगा कितने बच्चों को याद है ये सब, चले अंशुआ बता ए का वैल्यू कैसे निकाल देते, ओरली बता, अब कौन बताएगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कौन बताएगा, बोलो, ए का वैल्यू आएगा 1/2, गलत हुआ ना उसका, गलत हो गया ना 1, हाँ सानिया मिर्जा बताओ बी का वैल्यू, तुम बच नहीं सकता है, कौन बताएगा, अब देखो -1 हुआ, यहाँ 0, यहाँ डालवे नहीं करेंगे तो यहाँ कैसे डाल देंगे, यहाँ डालेंगे तो +1, तो -1 आया कि नहीं आया, तो बी का वैल्यू -1, ठीक है, अब छोड़ दो, याद आ गया होगा सब, अब लेकिन इसको बनाते कैसे हैं, देखो 1/r, r+1 r+2, ठीक है, बाकी जिसको याद आ चुका है कि इंटीग्रेशन हम तुमको कैसे शॉर्ट में करने के लिए किए थे वो उसी तरह से बनाना, जो बच्चा नहीं समझ पाए उसके लिए ये सब क्या है, r+1 r+2, तुम मेरे ऐसे समझो, ये काम छोड़ा लो, ध्यान दिए, एलसीएम बनते कि ना बनते, अभी डिवाइड करेगा क्या, तो ये दोनों बचेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट ए के साथ गुना करेगा तो क्या होगा, a टाइम्स विथ r² 3r+2 होगा कि नहीं होगा, है ना, तुम्हारे पास मौका भी नहीं है अब, हाँ अब r+1 कट गया, है ना, ये कट गया तो क्या होगा, गुना करके लिखेंगे तो क्या आएगा, r² 2r, अब उसी तरह c, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा, है ना, c किसके साथ गुना करेगा, यहाँ लिख देता हूँ r² प्लस r, देखो डिनोमिनेटर में दोनों कट जाएगा, डिनोमिनेटर 1 इज इक्वल टू a इंटू r² प्लस 3r+2, यहाँ आएगा b इंटू r² प्लस 2r, है ना, c इंटू r² प्लस r, अब कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे, r² का कोएफिशिएंट बताओ, r² का कोएफिशिएंट इधर कितना है 0, इधर कितना है 0, इधर कितना है a, अरे नहीं समझ में आ रहा होगा, पहले r² का कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो इधर r² है एलएचएस में नहीं है तो 0 लिखेंगे, इधर है कहाँ a है, r² का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है b, यहाँ क्या है c, अब r का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो r का कोएफिशिएंट इधर कितना है 0, इधर कितना है 3a, इधर कितना है 2b,
इधर कितना है c। अब किसका कांस्टेंट निकालेंगे, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, इधर कितना होगा 2a, है ना। इसमें कांस्टेंट है या नहीं है, इसमें नहीं है, तो a का वैल्यू मिल गया 1/2। अब 1/2 इसमें रख देना, इसमें रख देना, b और c लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से बन जाएगा। ठीक है। वैसे हम लोग अभी ओरली बनाए थे, क्या बनाया था ओरली में, हाँ r का वैल्यू। a का वैल्यू आया था 1/2, b का वैल्यू आया था -1, c का वैल्यू एक बार ढूंढ लो तो -2 -1 तो 1/2 है ना, तो 1/2 क्लियर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो ये एक्सप्रेशन और इसको जोड़ोगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लिखा जाएगा a/1/r, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा 1/2 इंटू r। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आया -1, क्या आया -1, तो -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिखा गया तो नीचे है r+1। अब c का वैल्यू हुआ 1/2 और 1/r+2, ये समझ में आया। देखो एकदम ध्यान से, ऐसा है कुछ, ये क्या हुआ tr, क्या हुआ tr। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए एसेन, क्या चाहिए एसेन। इसका मतलब कहां से 1 से लेकर n तक किस पर अप्लाई करेंगे, tr पर। अब इस पर अप्लाई करेंगे, है ना। बहुआ ऐसे अप्लाई करो तो फर्स्ट जीरो, समझे ना ना, ये कोई प्रोग्रेशन नहीं। जब भी ऐसा आ जाए ना, कब पार्शियल वाला, कब पार्शियल फ्रैक्शन, समझ में आया। फ्रैक्शन कब होगा, जब डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करेगा, न्यूमरेटर में भी एग्जिस्ट करेगा, डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर कोइंसिडेंट है कि ये इजी क्वेश्चन है तो 1 है, यहाँ पर वेरिएबल आएगा तो थोड़ा सा हार्ड बनेगा। तो हम बता रहे हैं तो रास्ता बताएगा तो कैसा बताएगा, इजी ना बताएगा जी। ठीक है, क्या हो गया। अब देखो tr फिर से लिखता हूं, tr पता चल गया 1/2 इंटू 1/r। पार्शियल जब भी आएगा ना तो इसको इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, क्या आएगा r+1, क्या आएगा 1/2 इंटू r+2, सही है। अब हम लोग निकालेंगे t1 t2 t3, इसको और ऊपर कर दो। ठीक है, t4 डॉट 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 tn-1 tn। याद आया कुछ, यही दिन गिरेगी हम तुमको अभी बचा के रखे थे। कौन है जो युवराज पर हंस रहा है जी, युवराज सबसे अच्छा लड़का है कि नहीं युवराज। कहा यहाँ गलत हो गया था, तुम लोग आके चौकन्ने हैं। और कमर में दर्द हो रहा है, क्या मजा आ रहा है ना सुशांत। मतलब तू ये कहना चाहता है कि हम अच्छा पढ़ाते नहीं है ना रे, कम छोड़ा। अब यहाँ कितना आएगा बोलो नहीं रे, एन आएगा। गलत हो गया है क्या, कहाँ पर गलत हुआ है। अब और है गलत, एक और बच्चा कैसे लिखा जाए भगवान जल्दी से, बड़ी मेहनत लगा है। ठीक, चलो अब देखो कुछ कटा, देखो अरे ये तो बोका नहीं चल रहा है। हाँ भाई, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एन। ठीक है, अब देखो इन सब में 1/2 कॉमन, इन सबको जोड़ना था। ठीक है, इन सबको जोड़ना था, कैसे जोड़ेगा। अरे नहीं यार, काहे तुम्हें हमरो तुम हो। अब इसको ऐसे करते हैं, ऐसा जब भी लिखा है ना काटेगा, क्या करेगा ये काटेगा खूबसूरती के साथ। देखो इसको ऐसे जोड़ो, के वो 1/3 है, आधा, ये के वो है आधा, आधा आधा एगो, ये देखो एगो निगेटिव में गया काम से। उसी तरीके से इसको भी देखना है ना, इसको भी देखना, देखो ये भी है कि नहीं है, आधा आधा। अब इसी तरह से कटते चल जाएगा,
एगो यहाँ से चालू होगा जो ये वाला पूरे काट देगा और बाकी सब कट्टर रहेगा, हाँ या ना बोलो। तो बचा कौन, ये दोनों खूबसूरती के साथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। अरे भाई 1/2 कैंसिल आउट हुआ, बचा कौन, यहाँ लिखेंगे 1/4। बोलो समझ में आया, ठीक है, यहाँ आएगा 1/4। आगे चले, अब ऊपर वाला सब खत्म और नीचे वाला बचा, तो नीचे वाला में कौन बचा, ये दोनों बचा, ये भी आधा ये भी आधा, तो आधा कॉमन, ठीक है, तो आधा कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1/n+1, क्या बचा 1/, ठीक है। एकरा अगर हम आधा दे दिए ऐसे ऐसे तो यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज किए और यहाँ पर और डाल दिए, क्या डाल देंगे बताओ, -2/n+1, ठीक है, बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देखो Sn = 1/4 + 1/2, ऐसे में क्या आएगा जी, n+1 इंटू n+2, ठीक है, n+1 समझ में आ ही गया होगा, यहाँ क्या बचेगा -1 है ना, तो -1 टाइम्स विथ n+2 और उसके लिए बचेगा n+1, ठीक है, n+1, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसको लिखेंगे 1/4 + 1/2, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कम छोड़ो, n कैंसल, -1 बच रहा है, तो -1 बचेगा तो क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे माइनस, नहीं नीचे क्या आएगा n+1 इंटू, आ गया, ये क्या आया Sn, इसका किसका, इस वाले चीज का, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, ऐसे नहीं चाहिए था, यही है ऐसे, ठीक। 17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर का अगर ध्यान से देखोगे तो कैसे बनाने का तरीका बता रहे हैं, खाली इजी उठा के 4 देखो एपी में फॉलो कर रहा है, अगर डिफरेंस दो कॉन्जुगेटिव है ना, मतलब कोई भी नंबर है उसके प्रेसीडेंट टर्म का जितने भी डिफरेंस निकालेंगे और एपी या तो जीपी को फॉलो करेगा तो बनाने का तरीका एक ही है, बनाने का तरीका एक ही है और कोई नहीं है जो तुम डायरेक्ट बता सकता है। कितना बजा हूँ, मैं तो खत्म होने वाला, हाँ तो हम लोग कहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। उसको बनाने का तरीका एक ही है, कब कब कब, हाँ, डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस विल बी इन एपी और जीपी तब, ठीक है। तो देखो हमें इसका, अच्छा बताओ अगर हम जोड़ देंगे 1 को 5 को 11 को 19 को 29 को अब तो 29 से काम छोड़ो tn तक, समझ में आया, इसको जोड़ेगा तो क्या मिलेगा ऐसे, हमने अभी भी ऐसे लिख दिया वापस, बस एक टर्म आगे बढ़ाकर 1 जहां था वहां इसको डाल देंगे, ठीक है। यहाँ ये हटा देना, यहाँ 5, यहाँ 19, यहाँ गलत लिखे 11 आएगा, यहाँ 19 आएगा, अब यूं ही चलते जाएगा, यहाँ कौन आएगा tn-1, यहाँ कौन आएगा tn, ये tn-1 है जी, विचित्र की तरह लिखे हैं, है ना युवराज, वाह, अरे मानुस तो हमको विचित्र कहता है। चलो अब देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा, सबका साइन माइनस हो जाएगा, तुम लोग भी कारा वगैरह आज बड़ा अच्छा से पढ़ा रहे हैं आप लिख लिख के, क्या करें मजबूरी है। कितना आएगा 1 4 6 8 10, यूं ही कहां तक जाएगा n-1 टर्म तक, n-1 टर्म तक, अब बाकी tn ऐसे रहेगा, समझ में आया, ठीक है। अब वो tn में आएगा n ने, तो n आएगा तो क्या बन जाएगा tn 1 प्लस, सुनो कितने टर्म है ये, ठीक है, ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू डी, ये समझ में आया,
2 2 2, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, 1 प्लस n माइनस 1 n प्लस 3, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 1 ये आया tn। अब बताओ ऐसे निकालने में कितना टाइम, ऐसे निकालना है तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ tn, क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 2, आगे बन जाएगा, क्लियर है, इजी है। और तो कैसे बनाते हैं, बस ये ख्याल रखना है, कब ऐसे रखते हैं, जब सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म का मतलब दो टर्म के बीच में तो लगातार के बीच का हमेशा डिफरेंस किसको फॉलो करे, एपी को, है ना, या जीपी को। तो देखो जीपी वाला ये है, कितने का डिफरेंस है बताओ, 2 का, कितने का डिफरेंस है, देखो बीच में गायब है ठीक है, कोई नहीं, 4 जोड़ो 7, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है। खमचोर आज खाली गलत बोल रहा है, कुछ और सोच के बन जाएगा, कैसे बनाएंगे, एस से, है ना, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस डॉट 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 tn माइनस 1 tn माइनस 1 बड़ा खतरनाक तरीके से लिखते हैं। तो हमने कब बोला कि एपी फॉलो कर, नहीं रहे, देखो बीच में छूटल है, देखो प्लस के बीच में, अरे चुन के हम डाले हैं एकदम इजी इजी, आसानी से समझाया जा सके, खोपड़ी कैसा भी हो। अब पता है क्या करेंगे, क्या करेंगे आयुष, सबको, हाँ, ये कितना हो जाएगा 0, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 2 ओहो बड़ा बड़ा खतरनाक लिखते हैं हम, युवराज के साथ रहते रहते, देख रहा है युवराज तुमको कैसा समझ लिया है, देखो इतना दूर किसको फॉलो करेगा जी, जीपी को, इसको जोड़ देंगे तो नहीं फॉलो करेगा जीपी को, ये हो गया 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जीपी तो फॉलो एनी हाउ करते रहेगा। हाँ 26 जनवरी में आता है, यही है बचपन वाला, बचपन, इसको उठा के बचपन इसको प्ले स्टोर में डाल दो, चलो छोड़ो ये सब, ठीक है, टीएन कहाँ आया, एलएचएस, अब इसमें कितने टर्म हुए, n माइनस 1 नहीं, n लेंगे, क्योंकि यहाँ से बताया ना ये भी तो फॉलो कर ही रहा है, तो कितने टर्म हुआ n, फर्स्ट टर्म जीपी का फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का आया 2 का, तो 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, इसे क्या कहेंगे 2 के पावर n माइनस 1, तो एसन चाहिए, तो समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर n तक क्या लिखेंगे 2 के पावर r माइनस, है ना, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यहाँ 1 आएगा, सही है, फिर से इसको बनाना पड़ेगा, हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करा तो इजी है, क्या आएगा बताओ, फर्स्ट टर्म 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 नहीं लिखने की जरूरत है, अब माइनस n, छोड़ो, हो गया कहानी खत्म, तो आज का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी खत्म हो गया है।